भाग दे देता हूँ तो लगभग कितना 50 मिनट का टाइम बच रहा है, और ये 50 मिनट का टाइम रीजनिंग और मैथ के लिए है। हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अब टाइम नहीं है, एग्ज़ाम हमारा जल्दी आने वाला है। तो एग्ज़ाम टाइम से पहले हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि 60 मिनट में हमें हर क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन हमें 60 मिनट में करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है कि जैसे इसका हिंदी का और जीएस का क्वेश्चन हो गया तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी जो टाइम पीते हैं किसके, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए। तो इन दोनों जो चैप्टर्स हैं, इन ये दोनों टॉपिक हैं कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनके लिए हम टाइम कहाँ से मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर इस बात को हम अभी लेकर चलेंगे कि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास में है, 1 महीने का टाइम है, अगर 1 महीने पहले से अब इस चीज़ को सुधार देंगे तो आगे ये जो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट करने की, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी, काफ़ी हमारे लिए इसमें फ़ायदा है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रश्नों को करने के लिए स्पीड कैसे बनाएं, क्योंकि ये मेन मुद्दा है। प्रश्न जब अगर हम स्पीड से करेंगे, स्पीड हमारी दिखाएंगे हम, कैलकुलेशन में स्पीड हो, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए स्पीड हो, टिक करने के लिए स्पीड हो, तो अगर हम स्पीड नहीं बना पाएंगे तो जो 60 मिनट का टाइम है इसमें 80 क्वेश्चन तो छोड़िए, हम इसमें 45 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। पर अब हमें कितना 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, तो इसके लिए 2-3 बातें हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले देखिए कि कितना समय एक पर्सन को देना होगा। अब ऐसा तो है नहीं है, अब देखिए 60 मिनट का टाइम है तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड होगी, 3600 सेकंड होगी। और 3600 सेकंड में हमें 80 क्वेश्चन करने हैं। 3600 सेकंड में कितना, 80 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी कि 45 सेकंड प्रति क्वेश्चन का हमें टाइम मिल रहा है कि एक क्वेश्चन को हमें 45 सेकंड में करना ही करना है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। तो इसी जो 45 मिनट जो सेकंड है, इस टाइम को हम कितना कितना किस क्वेश्चन के लिए टाइम दें। अब ऐसा तो नहीं है कि जीएस का क्वेश्चन है उसके लिए हमने 45 सेकंड का टाइम दे दिया, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया उसने 2 मिनट का टाइम पी लिया। तो जो 2 मिनट का टाइम यहाँ पर पिया है, 2 मिनट का टाइम रीजनिंग के क्वेश्चन में लगाया है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करना होगा। अभी हम कितना समय लगाते हैं, सबसे पहले ये देखना होगा। अभी जब हम एग्जाम दे रहे हैं, अब हम अगर कोई मैथ में भी देखिए, मैथ है, मैथ में क्या क्या आते हैं क्वेश्चन की, नॉर्मल लैंग्वेज के आएंगे और एक आएगा हाई लैंग्वेज का। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा जो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म है, एक आएगा इतनी सारी उसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पढ़ने में भी माउस से स्क्रॉल करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो उस टाइम को ही मैनेज करना है। ऐसे ही रीजनिंग में होगा, नॉर्मल होगा, हाई होगा। रीजनिंग में क्या होगा, पेपर के जो कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन होंगे वे थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो यही इस टाइम को मैनेज करना होगा। अब सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास में कितना है, 3600 सेकंड का टाइम है, 3600 सेकंड का टाइम है। अब इस 3600 सेकंड को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 900 सेकंड हमें एक टॉपिक के लिए मिल रही है। कितनी मिल रही है, 900 सेकंड। टॉपिक कितनी है हमारे पास में, 4 है। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक है 15 मिनट हर क्वेश्चन के लिए है, तो 20 क्वेश्चन है, वो 15 मिनट हर टॉपिक के लिए मैंने लिया, 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट 20 क्वेश्चन, 15 मिनट 20 क्वेश्चन और 15 ही मिनट 20 क्वेश्चन। 15 मिनट का मतलब कितना है, 15 के अगर मैं 60 में गुना करता हूँ तो कितना, 900 सेकंड का टाइम हमें हर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। अब देखिए, अब ये जो 300 सेकंड मैंने लिखा हुआ है, 300 सेकंड का मतलब क्या है कि अगर मैं 300 को 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना होगा, यहाँ से 5 मिनट का टाइम हमारे पास में निकल के आ रहा है। अब ये 5 मिनट क्या है, ये 5 मिनट ऐसे लिखे हैं मैंने यहाँ पर। 300 सेकंड का मतलब है कि 15 सेकंड प्रति क्वेश्चन, 15 सेकंड प्रति क्वेश्चन का टाइम अब हमें इसमें जीएस और हिंदी 15 सेकंड प्रति क्वेश्चन का समय हमें जीएस और हिंदी के लिए अब इस टाइम पे लगाना है। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे 15 सेकंड प्रति क्वेश्चन का टाइम लगाकर चलेंगे तो हमारा एग्जाम में 20 सेकंड प्रति क्वेश्चन का एवरेज आएगा। यहाँ पर क्या है, हम फ्रेश माइंड से हम क्वेश्चंस को करेंगे, कोई नहीं होगा तो उसका आंसर भी देख लेंगे, बुक भी हमारे पास में रहेगी। जब हम 15 सेकंड लगाएंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने में, तो एग्जाम में हमारा 20 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए अब जीएस का क्वेश्चन है, हमने देख लिया 4 ऑप्शन है। अगर हमारे याद हुआ क्वेश्चन है तो हमें एकदम में ही याद आ जाएगा। एकदम में भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर डाउट है कि पहला होगा या दूसरा होगा तो छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, हमें दिखाई देगा क्वेश्चन हमारा 5-5 सेकंड में भी होगा, पर मैंने तो 20 सेकंड का टाइम दिया है, इस टाइम को भी मैनेज कर लेना। यहाँ पर हो गया कि जैसे ऑप्शन में हमें याद आ गया, ठीक है, आगे चल गए। यानी कि अगर हम एक बार जो इसमें जीएस वाले पोर्शन में घूमे, 20 क्वेश्चन है, अगर मान के चलो हमारे 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने टाइम भी तो बचा दिया। टाइम बचा दिया, उस टाइम को भी मैनेज करेंगे। ऐसे ही हमें हिंदी में करना है, हिंदी में करेंगे। हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वाक्य को सुधारना है, अशुद्धि है, तो उसके लिए हम 25 सेकंड का टाइम मैनेज कर सकते हैं। 25 सेकंड का टाइम कितना हो गया, और कितने 20 क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, 500 सेकंड।
500 सेकंड हमने यहाँ से ले लिया, 500 सेकंड यहाँ से ले लिया। जब हम 25 सेकंड का टाइम एग्जाम में देंगे यहाँ तो हमें कितना करना पड़ेगा, 17 से 18 सेकंड में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास में कितना, लगभग 3000 सेकंड बच रही है। यानी कि अगर मैं 60 से भाग दे देता हूँ तो लगभग कितना 50 मिनट का टाइम बच रहा है, और ये 50 मिनट का टाइम रीजनिंग और मैथ के लिए है। अब नॉर्मल क्वेश्चन के लिए आ जाइए। मैथ में नॉर्मल क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कितना 30 सेकंड में करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड में हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाए। पर ऐसा नहीं होगा कि सारे नॉर्मल क्वेश्चन हमें 30 सेकंड में हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन जो है 35 सेकंड में भी होगा, किसी क्वेश्चन को हम देखते ही टिक लगा लेंगे। कैलकुलेशन दिमाग में भी होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हमारी कब होगी, ये प्रैक्टिस हमारी जब होगी जब हम क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को 4 बार कर रहे हैं, 5 बार कैलकुलेशन जितनी स्पीड से करेंगे वहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस होगी। अब ये वाली, अगर हमें कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक बार में उसका आंसर नहीं निकला है, स्पीड से करेंगे, एक बार में आंसर नहीं निकला है तो उसे फिलहाल के लिए छोड़ के आगे निकल जाओ। जो बाद में समय बचेगा दूसरी बार में उसे वहाँ पर हम दोबारा कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आ गई इसमें रीजनिंग में ऐसे ही नॉर्मल के लिए अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस कहाँ से होगी, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस टाइम पे रोजाना होगी। तो हम इसे जो हमारा टारगेट है इसे अचीव करेंगे। ऐसे ही इसमें हाई क्वेश्चन में करना है। हाई क्वेश्चन में कौन से आ जाते हैं, हाई क्वेश्चन में ये आ जाते हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, इमेज वगैरह के आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हमें कितना, कुछ भी नहीं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा कितना, अगर हम यहाँ पर जो मैंने 30 सेकंड का ये टाइम दिया है एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर अगर मैं इसे 40 सेकंड का टाइम लगा लेता हूँ तो 30 और 40 70 सेकंड हुए। नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं 10 यहाँ पर मान लेता हूँ, 10 यहाँ पर मान लेता हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन में कितना 300 सेकंड हमें मिला। अगर इसे मैं 45 भी मान लेता हूँ तो 450 सेकंड, तो दोनों कितना हुआ 750 हुआ, और 750 यहाँ से मान लेता हूँ कितना हो गया 1500। अब इस 1500 को मैंने 2000 मान लिया, 2000 मान लिया। 2000 मानने के बाद में हमारा 2000 ये हो गया और लगभग 700 ये हो गया, तो कितना हो गया 2700 सेकंड। 2700 सेकंड होने के बाद में हमारे पास में कितनी सेकंड बच रही है, अभी 900 सेकंड बच रही है। 900 सेकंड का मतलब क्या है, 15 मिनट। और उस 15 मिनट में हमें वे क्वेश्चन करने हैं जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चन थे, जिन्हें हम छोड़कर आगे बढ़े थे, वे क्वेश्चन करने हैं। अगर हम इसी तरीके से इसे टाइम को मैनेज कर लेंगे तो ये टाइम जब भी मैनेज होगा, क्योंकि अभी से अगर हम प्रिपेयर होंगे इस टाइम को मैनेज करने के लिए, जब ये टाइम हमारा मैनेज होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाने के लिए इसलिए आपको अभी बना कर दी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बना के देता तो आप जो गलती कर रहे हैं इसे नहीं सुधार पाते। तो अभी 1 मंथ का आपके पास में टाइम है, तो इस गलती को सुधार लीजिए जितना समय यहाँ पर बचाओगे। अब ये जो पेपर है, अगर यहाँ पर अब इसे 40 से 42 मिनट में पेपर को करोगे तो वहाँ पर आपको एग्जाम में 52 मिनट में पेपर होगा, क्योंकि 10 मिनट का टाइम चला जाएगा। हेजिटेशन बहुत होती है, दिमाग जो खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। कभी कभी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा गलत हो जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर बाहर निकल के आएंगे, जब एग्जाम हॉल से बाहर आ जाएंगे, जब याद होगा यार ये तो बिल्कुल आसान था, घर आते आते कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इसलिए जो हेजिटेशन है अपनी यहीं पे निकालिए, ठीक है। अब आप लोग ये बताइएगा अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वगैरह मैंने चला ही रखे हैं, रीजनिंग और मैथ के, वे भी आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। उससे अलग भी आपको जितने मैं अगर एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन कराना तो उसके 5 गुने क्वेश्चन आपको घर करने चाहिए जब आपकी प्रैक्टिस होगी।